नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड बुलेटिन में। मैं हूं रूपम। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। नशीम नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता के उद्देश्य से पलामू पुलिस ने फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस दौरान प्रतिभागियों ने फुटबॉल खेल के आम जनों को नशा मुक्त का संदेश दिया। इस अवसर पर सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज फ्रेम। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने को लेकर आज 25 जून को भारत के इतिहास का काला दिवस है। आज के दिन कांग्रेस के आपातकाल का 50 वर्ष हुए हैं, जिसे हम देश की लोकतंत्र के लिए काला अध्याय कहते हैं। गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। अरगड्डा क्षेत्र के गिद्दी कोलियरी में लोकल सेल से जुड़े लोगों से सीबीआई के द्वारा पूछताछ और जांच पड़ताल की जा रही है। जैसे ही गिद्दी में सीबीआई के दस्तक दी, अरगड्डा क्षेत्र और बरका सयाल क्षेत्र में हड़कंप मच गई। वहीं देखा जाए तो सीबीआई लगातार कई महीनों से यहां छापेमारी कर रही है। अरगड्डा से करमजीत सिंह जग्गी की रिपोर्ट। सरायकेला उपायुक्त नीतीश कुमार के निर्देशानुसार उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में उत्पाद विभाग एवं जिला पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से गुप्त सूचना के आधार पर आज गम्हरिया थाना क्षेत्र के गंगोडुरी गांव में अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। इस छापेमारी अभियान में अवैध रूप से संलिप्त महुआ शराब अड्डे का भंडाफोड़ किया गया। सरायकेला से वीरेंद्र मंडल की रिपोर्ट। पिछले 22 तारीख को हजारीबाग के श्री ज्वेलर्स में अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोलीकांड को समस्त व्यवसाय के लोगों के बीच आक्रोश व्याप्त है। पिछले दिनों स्वर्ण व्यवसायी संघ के लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी थी कि अगर 48 घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो समस्त व्यवसायी वर्ग के लोगों के द्वारा आक्रोश मशाल जुलूस निकाला जाएगा। आज का यह रणनीति कि आज हमारे सामने सभी व्यवसायी के द्वारा मशाल जुलूस निकाला जा रहा है और कल पूर्णतः संपूर्ण बंदी रहेगी। क्या लगता है दिन जो है टारगेट मिले जा रहे हैं स्वर्ण व्यवसायी, क्या कहेंगे? इससे टारगेट ये लग रहा है कि जैसे किसी तरह का सरकार चाहेगी तो इस पे पाबंदी लगाया जा सकता है। क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी किसी के 2 दिन बीत चुकी है, अभी तक किसी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि जो भी दोषी है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हजारीबाग से सुरेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। राजधानी पटना के तर्ज पर अब मुजफ्फरपुर में आम महोत्सव मनाया गया। मुजफ्फरपुर में दरियापुर काफेल में बिहार नर्सरी मेन एसोसिएशन की तरफ से आयोजित इस महोत्सव में मुजफ्फरपुर और आसपास के जिले से आम के किसान और नर्सरी पहुंचे। इस दौरान करीब 200 प्रजातियों की आम की प्रदर्शनी लगाई गई। करीब 60 से ज़्यादा वैरायटी का अभी भी आप डिस्प्ले में देख सकते हो, जिसमें कि देसी और विदेशी दोनों तरीके का वैरायटी है। और ये सारा वैरायटी जो विदेशी वैरायटी भी है वो बिहार के क्लाइमेट में ही प्रोड्यूस किया गया है। उद्देश्य हमारा ये था कि हम किसान और नर्सरी मैन और पब्लिक को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ला सकें और उनको दिखा सके कि किस तरीके से आम के फसल को उगाया भी जा सकता है, आम के पेड़ में विदेशी फल कैसा दिखता है। और मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। बेगूसराय में लीची तोड़ने के आरोप में एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई की। उसके बाद 1 महीना बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों ने बुधवार को बेगूसराय के एसपी ऑफिस पर जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि थाना अध्यक्ष द्वारा आरोपी को बचाया जा रहा है। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। बेगूसराय में दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गीदड़ ने घर में सो रही एक मासूम बच्ची को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और साथ ही गीदड़ उस मासूम बच्ची को अपने साथ लेकर भागने लगा। वहीं चिल्लाते हुए आवाज सुनकर मासूम बच्ची की मां ने अपना जान जोखिम में डालकर गीदड़ के पीछे दौड़ी। बच्चा सोया था, बच्चा को देखे तब दौड़े तो गीदड़ छोड़ के भाग गया। कैसे कहाँ पे सोया हुआ था? घर में सोया हुआ था। इसको कौन लेकर भाग रहा था? गीदड़। तो कैसे आपको जानकारी मिला? बच्चा रोया तो तब दौड़े तो छोड़ के भाग गया। अच्छा, कहाँ पर फिर इसको लाए, कहाँ से लाए इसको? श्रीनगर से। मतलब खेत उत में ले जा रहा खेत था? में था। हाँ, खेत में। खेत में नहीं ना। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र में नौकरी देने के नाम पर अपराध कर्मी द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता था।
तथा उनका मोबाइल, एटीएम कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड आदि लेकर उसके खाते से अवैध रूप से पैसे की निकासी कर लिया जाता था तथा खाते में से पैसे नहीं रहने पर ऑनलाइन लोन स्वीकृति करार पैसे ट्रांसफर कर लेता था। इस तरह की घटना बाढ़ अनुमंडल में लगातार हो रही थी, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई। 6-7 महीनों में बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र में कई थानों में इस प्रकार की एक घटना प्रतिवेदित हुई कि कोई व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी देने के नाम पर बाहर के ज़िलों के लोगों को यहाँ बुलाता है और जब वह व्यक्ति यहाँ आता है तो उसको स्टेशन से रिसीव किया जाता है, फिर इसको सुनसान जगह पर ले जाकर टाल क्षेत्र में या दियरा के क्षेत्र में या कई अन्य जगह जहाँ पे लोगों का आवागमन नहीं हो वहाँ पर उसके साथ बुरी तरह से मारपीट किया जाता है और मारपीट करने के बाद उसके पास जो भी एटीएम है, नगद है, सारा पैसा ले लिया जाता है और उसके पर्सनल उसके अकाउंट में लोन लेकर उसको ऐप के माध्यम से उसको ट्रांसफ़र कराया जाता है। बाढ़ से विकास कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर नवगछिया रंगरा प्रखंड के उत्कृष्ट मध्य विद्यालय कौशकीपुर में रंगरा बीपीआरओ द्वारा की गई औचक जांच में स्कूल संचालक में गंभीर लापरवाही और मध्याह्न भोजन योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। जांच के दौरान यह पाया गया कि स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा मनमाने तरीके से विद्यालय संचालित किया जा रहा है। शिक्षक प्रबंध समिति द्वारा पूर्व में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच में हो गई है। स्कूल समस्या है, स्कूल में लगभग 100, 125, 150 बच्चा पढ़ाई करते हैं जी। उसमें 11 किलो चावल में 1 किलो सोयाबीन मिला के और आलू मिला के सब दिन खाना खिलाता है, कभी हाथ सब्जी नहीं मिलता है और इनका 365 दिन आलू और चावल खिलाया जाता है। 365 दिन खिलाया जाता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग अगर जाते हैं स्कूल को अध्यक्ष सचिव का कभी बैठक नहीं किया जाता है। उसके बाद भोजन में मनमानी करता है, जो आदमी जाता है कहने के लिए बोलता है कि जिसको जहाँ जाना है चले जाओ। अच्छा, सुनने में आता है कि महादलित के बच्चों से बाथरूम साफ करवाया जाता है। बाथरूम साफ करवाया जाता है। ये बात सत्य है? सत्य है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।